हर हर महादेव। आइए चर्चा कर रहे हैं आज कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 9 जुलाई से राहु शनि के घर में जा रहे हैं, यानी शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हमें राहु क्या देने जा रहे हैं और इनका क्या प्रभाव रहने वाला है, आइए आज चर्चा करते हैं। अब देखिए कि अब तक राहु आपके रेवती नक्षत्र में चल रहे थे और रेवती नक्षत्र है बुध का, और बुध ग्रह में अब तक हमारी स्थिति क्या थी, तो आप जानिए कि बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जैसे आपकी चार्ट में जो राशि आपकी कर्क राशि है, और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा है मन का राजा, और बड़ा जल्दी बदलाव कर लेता है, एक स्थिर ग्रह नहीं है। ऐसे ही ग्रहों में बुध भी एक स्थिर ग्रह नहीं है, यह भी लंबे समय तक नहीं रहता है, अपना राशि परिवर्तन कर लेता है 20-25 दिन में। अब जो ग्रह स्थिर नहीं रहता है, स्थायी नहीं रहता है, तो वो हमें लाभ क्या देगा। अब तक स्थिति क्या थी कि थोड़े समय तक काम अच्छा चला कारोबार की दृष्टि से, कुछ समय तक हमारे काम बने और फिर वैसे के वैसे ही हो गए, फिर बिगड़ गए। व्यापार में लाभ मिल रहा था लेकिन स्थिति वहाँ की वहीं बराबर हो रही थी, जितना लाभ नहीं मिल रहा था उतने कर्जे में डूब रहे थे, क्योंकि बुध के नक्षत्र में राहु चल रहे थे ये 8 महीने से करीब। अब 9 जुलाई से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों की ये चर्चा चल रही है। अब देखिए कि राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये हमको क्या बेहद लाभ देने वाले हैं। अब इस विषय को हमें जानना है, क्योंकि अभी 8 महीने का टारगेट रह गया है और वो 8 महीने में क्या बदलाव होने वाले हैं, अब तक हमने क्या देखे, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। अब देखिए कि हमें बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाना हो, बहुत जल्दी स्पीड से रफ्तार पकड़नी हो, तो हमको कहीं ना कहीं शनि देव का सहारा लेना पड़ता है ग्रहों में। अब देखिए ऐसे ही अगर हमको राहु अगर मेहरबान हो गए, शनि तो हमें लाभ तो देंगे, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलते हैं। शनि का जो लाभ होगा वो हमको पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, 6 महीने में लाभ प्राप्त हो पाएगा। लेकिन राहु का कमाल देखिए, अगर राहु आपकी कुंडली में बलवान है, राहु अगर आपकी कुंडली मोक्ष की है, राहु अगर आपके अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो रात में व्यक्ति का डंका बजा देते हैं, पता का फहरा देते हैं। तुमने देखा होगा कभी कभी कई व्यक्तियों को कि उनका भाग्य एकदम पलट जाता है, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का संपत्ति और शरीर का है। ये राहु वो ग्रह कुंडली में लोग डर जाते हैं कि राहु आ गया हम पे, लेकिन अब राहु शनिवत राहु हो गए हैं, शनि देव की नक्षत्र में प्रवेश कर गए। इनका राशि परिवर्तन नहीं हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। इनको अब बल शनि देव का मिल गया और राहु शनि के परम मित्र हैं। अब देखिए कि पड़ोसी का और मित्र का सहारा मिल जाए व्यक्ति को, तो उसमें बल और ताकत तो आ जाती है। और देखिए कि राहु तो ऐसा है कि अगर उसको बल मिल गया और ताकत मिल जाए तो फिर राहु को कौन सेठ रहा है। जैसे ग्रहों में सूर्य राजा, ऐसे ही राक्षसों का राजा राहु है, ये बहुत कुछ दे देता है। अब राहु हमें क्या देने वाले हैं, देखिए आपकी कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और राहु से चंद्रमा से उनके चंद्रमा बनते नहीं हैं। उनकी स्थिति राहु की और उसकी एक ऐसे समझिए कि शत्रुता का भाव। अब राहु आपके कहाँ बैठे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए कर्क राशि वाले जातक। ये 9 जुलाई से अब तक 8 महीने का तुमने पीरियड देखा और आगे का 8 महीने अभी राहु के शेष बचे हुए हैं। तो अब आप देखिए कि आपके भाग्य स्थान पर राहु चल रहे हैं,
आपके लगन से, ठीक है। अब इनकी पहली दृष्टि इनके आपके पंचम दृष्टि से देखते हैं, पहली दृष्टि से तो आपके लगन पे पड़ रही है। और राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, यानी एक पहली, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति की भी 3 होती हैं और उतने ही राहु की भी होती हैं। अब राहु कुंडली में हमने आपको बताया कि स्वाति नक्षत्र में हो, आद्रा नक्षत्र में हो, शतभिषा नक्षत्र में हो, वृष या मिथुन राशि के उच्च के हों और डिग्री वाई बलवान हों। अब ये जुलाई से राहु, इस समय जो जुलाई में राहु डिग्री भाई भी बलवान हो गए हैं, क्योंकि 17 डिग्री के आसपास लगभग चल रहे हैं। अब डिग्री में भी बलवान हैं और शनि का साथ मिल गया है, शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, तो ये बलवान अवस्था में हो गए हैं। अब तक भाग्य स्थान पे हमको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हमारा भाग्य हर कार्य में साथ नहीं दे रहा था। हमको बहुत, चाहे जॉब की दृष्टि से हो, चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो परिवार की दृष्टि से हो, वहाँ भी मतभेद दिखाई दे रहे थे भाई बहनों में। परिवार में विक्षेप हो रहा था, परिवार में एक कलह का रूप देखा जा रहा था, परिवार के प्रति हमारा भाव बदल गया था। और परिवार के उलझन में भी फंसे हुए थे कर्क राशि वाले। परिवार संबंधित, मित्र संबंधित, मिलने वाले संबंधित, यानी कोई न कोई एक समस्या राहु उलझन में आपको डाले हुआ था, क्योंकि भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है। हर कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ रही थी। अब ये राहु 9 जुलाई से कर्क राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है। तो यहाँ राहु वैसे ठीक नहीं होते, मैं आपको बताऊं, लेकिन अब राहु यहाँ आपको लाभ देंगे, क्योंकि इनको शनि का बल मिल गया है, ताकत मिल गई है। तो अब तक हमारी जो कार्यों में रुकावट थी, मान सम्मान में थोड़ी सी परेशानी थी, और जहां हमें मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। परिवार की दृष्टि से हमें थोड़ा सा उलझन में फंसे हुए थे, व्यापार की दृष्टि से भी तनाव था, परिवार की दृष्टि से भी तनाव था, संपत्ति की दृष्टि से भी तनाव था, चाहे वो पिता की संपत्ति के द्वारा हो, वहाँ भी वाद विवाद चल रहा था, पिता से अंदरूनी मतभेद चल रहे थे। तो यहाँ पर राहु आपके लिए थोड़ा सामंजस्य का भाव रखेगा और भाग्य की जागृति करेगा, आपको लाभ भी देगा, परिवार दृष्टि से भी, व्यापार दृष्टि से भी और मान सम्मान की दृष्टि से भी। अब देखिए कि राहु की यहाँ पर तो ये अपना काम करेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। अब ये राहु की पहली दृष्टि 5वीं आपके तन स्थान पे पड़ रही है। ये तन होता है, आपके लगन पे दृष्टि पड़ रही है। तो लगन पे राहु, अब देखिए यहाँ दृष्टि डालेंगे तो यहाँ ये चंद्रमा की राशि है, तो मन में कभी कभी विचार ऐसे विचित्र तरह के आ जाएंगे, मन में भ्रम पैदा होगा, मन में एक सद्विचार पैदा नहीं होगा, धर्म के प्रति हमारी आस्थाओं में भी थोड़ी सी कमी आएगी। अब आप देखिए कि अगर आपने धर्म के क्षेत्र में कहीं विक्षेप किया या धर्म के क्षेत्र में तुमने कहीं पर किसी भी प्रकार से कमी रखी, तो यहाँ राहु आपके लिए बहुत एक कहते हैं खतरनाक स्थिति में पैदा भी हो सकता है। हमको धर्म के प्रति आस्था रखनी है, मंत्र के प्रति आस्था रखनी है, श्रद्धा के प्रति आस्था रखनी है, क्योंकि ये आपकी श्रद्धा में और आपकी भक्ति में, आपके अच्छे कार्य में विक्षेप कर सकता है, मन को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि राहु का काम ही भ्रमित है, छाया ग्रह है, छलिया ग्रह है। जब इसने देवताओं के साथ में किया तो साधारण मनुष्यों की बात क्या है, देवताओं की पंक्ति में अपना स्वरूप बदल करके और वहाँ पर पहुँच गया और नारायण ने इसका सिर काट दिया। 2 रूप हो गए राहु और केतु, लेकिन अमृत पान कर चुका था तो ब्रह्मा ने इसको ग्रहों की उपाधि दे दी, राहु और केतु की 9 ग्रह हुए। तो देखिए कि ये
जब सूर्य के साथ ग्रहण योग लगा देता है, छल कर देता है, तो साधारण जीव की तो बात ही क्या है। अब 7वीं दृष्टि देखिए कि आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है। अब यहाँ भाई बहनों के द्वारा पिता संबंधित या महत्वाकांक्षाओं में जो उत्साह थी, जो हमारा मान सम्मान था, वहाँ भी थोड़ी दिक्कत थी, तो यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ राहु आपको लाभ देंगे। यहाँ आपका समाज में यश बढ़ेगा, क्योंकि शनि का बल बढ़ गया है और शनि बत राहु हो गए हैं। तो यहाँ शनि और राहु दोनों मिलकर के आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। अब देखिए कि राहु 9वीं दृष्टि से आपके लगन से 5म भाव को देख रहे हैं। अब यह शिक्षा का होता है, व्यापार का होता है, प्रेम का होता है, धर्म का होता है, हमारी वृद्धि का भाव होता है। अब शिक्षा की दृष्टि से देखिए कि अब तक हमें शिक्षा के जॉब की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। जिन माता पिताओं को अपने संतान के प्रति थोड़ी चिंताएं हो रही थीं अब तक, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु है और 5म भाव को देख रहा है, तो संतान का कहीं सेटल स्थायी नहीं हो रहा था। जॉब की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से लाभ नहीं मिल रहा था। जिनके प्रेम संबंध हैं वहाँ पर भी मन मुटाव दिखाई दे रहा था। विवाह इत्यादि शादी में भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना था। हमारे हर कार्य में बाधाएं आ रही थीं। रोजगार इत्यादि में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ आपको लाभ देंगे राहु, लेकिन मेहनत आपसे बहुत करवाएंगे, क्योंकि राहु अपना काम करते हैं और आप अपनी मेहनत करोगे। तो राहु अगर कुंडली में बलवान है तो मेहनत का फल राहु जरूर देते हैं, क्योंकि राहु तो एक चारों तरफ डंका बजाने वाली होती है। हमने बताया कुंडली में अच्छी दृष्टि से हो, यानी कुंडली में आपकी में यानी 3, 6, 10, 11 भाव में हो, या मथुर राशि के उच्च के हों, स्वाति आद्रा नक्षत्र शतविषा में हो। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप विश्लेषण परामर्श ले सकते हैं। तो अब देखिए कि आपको राहु 9 जुलाई से बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। अगर आप को कुछ ऐसे वीडियो के अंतिम चरण में बेहद उपाय बताते हैं जिनसे मैं एक सकारात्मक लाभ हो, तो हम वो कौन से उपाय करें हैं। तो देखिए, अब राहु के बहुत सारे उपाय हैं, लोग बताते, लेकिन राहु का सटीक उपाय क्या है। हमने कहा कि भाव व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए, किस भाव में राहु बैठे हैं तो बहुत अच्छा लाभ देते हैं। तो कुंडली का परामर्श बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी 8 महीने तक राहु है आपकी कुंडली में, क्योंकि ये फलादेश आपकी राशि के आधार पर हो रहा है, चंद्र राशि के आधार पर हो रहा है। आपकी कुंडली में कहाँ पर है राहु और कौन सी विश्वोत्तरी महादशा चल रही है, उसका भी बहुत बड़ा मायना रखता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य जानकारियां भी हमारी आप तक पहुंचती रहें और अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिल सके। तो राहु के मंत्र का जाप करें और राहु के मंत्र का दान भी कर सकते हैं किसी गरीब को। लेकिन सबसे बड़ा बेहद, अगर हमें कार्य सिद्धि के लिए कोई उपाय अगर सटीक है तो राहु के मंत्र का जाप में विश्वास रखिए, आपको लाभ मिलेगा। इसका 72,000 का जाप होता है। ओम ब्रह्म ह्रीम ब्रह्म सह राहुवे नमः। तो बहुत अच्छा राहु देव लाभ देंगे आप। तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अन्य जानकारियां आपके साथ लाते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।